श्री हनुमंत जन्मोत्सव पर श्री तीन छत्री बालाजी धाम पर होगा 5 दिवसीय भव्य आयोजन। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमंत जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्री हनुमान महायज्ञ का आयोजन श्री तीन छत्री बालाजी धाम परिसर पर हो रहा है। श्री 108 महंत श्री राम किशोर दास महाराज श्री तीन छत्री बालाजी धाम मंदसौर यज्ञाचार्य विष्णु शर्मा रठाना राघव कोर्नेती। प्रेस वार्ता में श्री 108 महंत राम किशोर दास महाराज ने श्री तीन छत्री बालाजी धाम की महत्ता को बताते हुए कहा कि ये तीर्थ अत्यंत चमत्कारिक है। इस तीर्थ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह भगवान बालाजी पूर्ण करते हैं। आयोजनों के बारे में जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि महाभारत की शांति पर्व की यज्ञ है सर्वस्य धारणम। ये सूक्ति कहती है कि यज्ञ ही सभी विषयों को धारण करता है। हमारे जीवन में यज्ञ का अत्यधिक महत्व बताया गया। सनातनी परंपरा में यज्ञ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आयोजनों की शुरुआत 19 मार्च से कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें भजन संध्या, सुंदरकांड यज्ञ, पूर्णाहुति, महाप्रसादी भंडारे का आयोजन एवं हनुमंत जन्मोत्सव ध्वजा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री तीन छत्री बालाजी धाम पर हम विगत 4 वर्ष से सतत एवं यह 5वां यज्ञ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि भारत की धर्म प्राय जो समूची जनता है, हम वसुदेव कुटुंबकम के बात को ध्यान रखते हुए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु को ध्यान रखते हुए, वर्तमान परिदृश्य में जो यह विश्व में इतनी उथापोह मची हुई है, इससे भगवान हमारे इस राष्ट्र की रक्षा करे, साथ ही भारत विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़े। इस ध्येय को रखते हुए हमारे महंत श्री रामकिशोर दास जी महाराज की आज्ञा अनुसार हम यह हनुमत महायज्ञ समूचे तीन छत्री बालाजी हरिनाम संकीर्तन मंडल के सदस्य साथ में करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी किसी भी प्रकार के संकोच को त्याग करके मंदिर पर पधारिए एवं भगवान श्री बालाजी की कृपा को प्राप्त करें। इसकी व्यवस्था हम यद्यपि हमने मंदिर की तरफ से 1100 रुपये शाकल्य के लिए एवं 2100 रुपये घी के लिए तय किए हैं। आप इन सब विषयों को छोड़कर भी अगर नहीं कोई धन इत्यादि की समस्या हो तो भी आप मंदिर पर आ सकते हैं। बालाजी का दरबार सबका है, बालाजी का दरबार सबके लिए खुला है। हनुमान जी महाराज की जय। प्रतिवर्ष अनुसार 5 वर्ष से यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है हनुमान जयंती महोत्सव पर, और इस बार भी 5 दिवसीय महायज्ञ हो रहा है। और ये यज्ञ जो है जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के किया जा रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है कि त्रेता युग में तपस्या और साधना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, और द्वापर युग में यज्ञ करने से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, और अब कलयुग में जो है भगवान का नाम मात्र लेने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन यज्ञ में बैठना ही एक साधना है, वही एक तप है। और मंत्र उस यज्ञ को आप जब कर रहे हैं और मंत्र जब किसी यज्ञाचार्य के या ब्राह्मण के द्वारा बोला जा रहा है तो मंत्र ही आपका राम नाम है। तो ये तीनों काल की और तीनों युग की एक समावेश होकर के आपको वहाँ पर आहुति प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। दूसरी बात ये है, हमारा हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि स्वाहा और स्वधा 2 शब्दों का प्रयोग हमेशा किया जाता है। स्वाहा शब्द जब देवताओं की आहुति होती है तब, और स्वधा जब पितरों को हम तर्पण अर्पण करते हैं तब जाकर के इन 2 शब्दों का प्रयोग हर घर में और यज्ञ में होना चाहिए। और मेरा तो मंदसौर की दशपुर धरा की जितनी भी जनता है सबसे विनम्र आग्रह है कि आप आइए, इस पावन तीर्थ के दर्शन करिए और दर्शन करके इस यज्ञ में सम्मिलित होइए, और इस यज्ञ में बैठ करके अपने जो दुख हैं, क्लेश है, संकट है, उन सब का निवारण आप यहाँ यज्ञ में आएंगे, बैठेंगे तो आपको अपना समाधान इन 5 दिनों में मिल जाएगा। ऐसा का ये यज्ञ 29 मार्च से 2 अप्रैल तक हनुमान जयंती पर्व तक ये 5 दिवसीय यज्ञ रहेगा। तो इसमें सबको सम्मिलित होने का मेरा आग्रह है। जय सिया राम। श्री तीन छत्री बालाजी धाम में यह हनुमत महायज्ञ का आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इसमें नगर वासियों से सभी से यही कहना है कि इस शुभ अवसर में अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि अगर एक दिन यज्ञ में बैठ जाएंगे तो उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपके बिगड़े हुए कोई भी अगर कार्य है और निष्काम भाव से अगर यज्ञ में बैठेंगे तो भगवान की कृपा से आपके तत्काल ही कार्य संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि तीन छत्री बालाजी धाम में बालाजी की इतनी अनुपम कृपा है, कोई किसी प्रकार से अगर दुखी आता है तो बालाजी उसका निवारण कर देते हैं। तो नगरवासी अगर एक दिन भी यज्ञ में बैठ करके जीवन का लाभ ले तो कोई भी कार्य रुका होगा तो बालाजी की कृपा से संपन्न हो जाएगा। और यह त्योना के उत्तर तट में स्थल है तो और परम पुनीत है, क्योंकि इस परम पुनीत में अगर जीवन का सफल बनाना है
तो ऐसे धर्म कार्य में जुड़ जाने से भी ही जीवन का कल्याण हो जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है सकल विश्व को सुख शांति प्रदान करने के लिए यह हनुमत महायज्ञ रखी गई है। अगर निष्काम भाव से धर्म कर्म से जुड़ जाएंगे तो कोई भी शक्ति भारत की तरफ आंख उठाने के साहस नहीं करेगी। पर धर्म कर्म में आगे होना पड़ेगा सभी को, और अपना ही कर्म फूलता है, क्योंकि करे जो कर्म पाव फल सोई धर्म करेंगे तो धर्म से जो है अब रक्षा होगी, धर्म ही रक्षा करेगा। अगर धर्म से विपरीत हो जाएंगे तो फिर असंभव है।